दोस्तों आज की इस वीडियो में 5 ऐसे पॉइंट्स पर बात करेंगे जो आपकी सोच और समझ के दायरे को और बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वो 5 पॉइंट्स बता देता हूँ जिन पर हम बात करेंगे। नंबर 1, आज नहीं कल से करूंगा। नंबर 2, बेवजह डरते क्यों हो। नंबर 3, अपनी परेशानी किसे बताए। नंबर 4, दुख से कैसे बचे। और नंबर 5, एक दुनिया वो भी है जो हम खुद बनाते हैं। तो नंबर 1, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। हम इसी तरह अपने कामों को टालते रहते हैं। जो काम आज हो सकता है उसे कल पर टाल देते हैं और कल आने पर परसों। इसी तरह समय बीतता जाता है और एक एक दिन के साथ हमारे कामों का बोझ और बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हमारे कामों का बोझ बढ़ता जाता है तो हम उन कामों को करना ही छोड़ देते हैं और ऐसे में कई बार हम अपने जरूरी काम भी नहीं कर पाते हैं। फिर बाद में उसी का अफसोस करते हैं। अपने काम को टालते रहना या फिर हर काम में काम चोरी करना असफल लोगों की निशानी होती है। जो काम आप आज और अभी कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर ना टाले। अपने आलस को अपनी जिंदगी से दूर रखकर उस काम को आज ही निपटा ले। डेविड कॉपरफील्ड किताब में चार्ल्स डिकेंस कहते हैं, मेरी सलाह है कि जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कल पर कभी ना छोड़े। टालम टोल का रवैया समय का सबसे बड़ा चोर है। नंबर 2, बेवजह डर क्यों। एक बात से जुड़ी कई बातें होती है, उनमें कई आशंकाएं और संभावना छिपी होती है, लेकिन उदासी के पलों में हमें केवल डर दिखाई देता है। हम अपने डर पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। कई बार हमारा डर हमारे भविष्य में होने वाले खतरों से हमें बचाता भी है, पर कई डर बेमतलब के होते हैं। हम बेवजह एक बात से दूसरी बात को जोड़ते चले जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, डर भी एक फीलिंग है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। मन में छुपा रहने वाला हर डर साबित नहीं होता। कोई थॉट अगर आपको ज्यादा परेशान कर रहा है तो उससे ध्यान हटाने की कोशिश करें। किसी दूसरी चीज के बारे में सोचने की कोशिश करें। अपने वेल विशर से बात करें। उस समस्या से जुड़े अनुभवी लोगों से बात करें। डर हमेशा हमारे मन में रहता है। हो सकता है कुछ बुरा भी हो जाए, पर होगा ही, ये जरूरी नहीं है। अपने डर को स्वीकार करें, पर हमेशा उसे अपने साथ न रखें। नंबर 3, अपनी परेशानी किसे बताए। कुछ लोगों की आदत होती है कि कोई प्रॉब्लम आने पर वो किसी से भी उसके बारे में बातचीत करना पसंद नहीं करते, पर एक सच ये भी है कि कभी कभी अपनी परेशानी किसी दूसरे को बता देने भर से ही मन हल्का हो जाता है और हो सकता है कि बातों ही बातों में उसका सॉल्यूशन भी निकल आए। जब हम इस चिंता में पड़ जाते हैं कि हमारी तकलीफ के बारे में सुनकर बाकी लोग क्या सोचेंगे, कहीं मजाक तो नहीं उड़ाएंगे या फिर हमारा और ज्यादा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, इस तरह परेशानी कम होने की बजाय ज्यादा बढ़ने लगती है। पूरी दुनिया के सामने अपनी परेशानी का ढिंढोरा ना पीटे। इसके विपरीत अपने किसी दोस्त, फैमिली मेंबर या किसी ऐसे व्यक्ति जिस पर आप भरोसा करते हो उसके साथ अपने प्रॉब्लम को शेयर करें। ऐसा करने से मन में एक विश्वास आता है कि मुसीबत के समय हम अकेले नहीं है, कोई है जो हमारा सहारा बनकर हमारे साथ खड़ा रह सकता है। इसलिए अपनी बातों को विश्वास लायक लोगों के साथ शेयर करने से बिल्कुल भी ना हिचके। जो सच है वो कहे और अपनों से एक अच्छी राय जरूर ले। नंबर 4, दुख से कैसे बचे। दुख हमें डराता है, उदासी हमें खलती है, हम इनसे बचना चाहते हैं। इसलिए जब मूड खराब होता है तो हम जितना जल्दी हो उसे ठीक करने में लग जाते हैं। खुद को जल्दी खुश करने के लिए हम एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे व्यक्ति या चीजों के पीछे भागते रहते हैं। दुखी होने पर खुश होने की और बेचैन होने पर शांत दिखने की कोशिश करते रहते हैं। यहाँ एक बात याद रखना जरूरी है, किसी भी चीज की शुरुआत और अंत दोनों मायने रखती है। कोई भी दुख हो या किसी भी तरह की तकलीफ हो वो तब तक बनी रहती है जब तक हम उसे पूरी तरह से अलविदा नहीं करते। किसी भी दुख से जल्दी से उभरने की और सब कुछ ठीक करने की जल्दबाजी से कुछ हाथ नहीं आता। मन में छुपी भावनाएं लंबे समय तक हमें परेशान करती रहती है। इसलिए तकलीफ को स्वीकार करना और उसका सामना करना जरूरी होता है। कुछ दुख ऐसे भी होते हैं जो कभी नहीं जाते, लेकिन समय के साथ उस दुख से, उससे जुड़ी भावनाओं से हम संतुलन बनाना सीख जाते हैं। मनोविज्ञानी एमी जॉनसन कहती है, हर चीज हमारे काबू में नहीं होती। ऐसा करने की कोशिश करना हमें तनाव में डाल देता है। हमें भरोसा रखना चाहिए कि उदासी के ये भाव हमेशा के लिए नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नंबर 5, एक दुनिया वो भी है जो हम खुद बनाते हैं। दुनिया किसी को नहीं छोड़ती। हम सभी की जिंदगी में कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जिनका काम टांग खिंचाई करना, हमारा मजाक उड़ाना, हमें पीछे धकेलना या फिर नुकसान पहुंचाना होता है। पर दुनिया यही तक नहीं होती। इसके साथ साथ एक दुनिया वो भी है जो हम अपने साथ बनाते चलते हैं। दूसरों की बातों पर ध्यान न देकर खुद के लिए जब हम कुछ करते हैं तो अपनी उस दुनिया को हम और बेहतर बनाते हैं। हर बार जब किसी मुसीबत या दुख से हम फिर से खड़े होते हैं तो वो दुनिया और बड़ी और मजबूत हो जाती है। ए फेयरवेल टू आर्म्स में अर्नेस्ट हेमिंग्वे कहते हैं, दुनिया हर किसी को तोड़ती है, उन्हीं में से बहुत सारे लोग हैं जो टूटने के बाद और भी मजबूत हो जाते हैं।